चैप्टर 7 देखेंगे ऑन बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, एविडेंस हम देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023। हम देखेंगे चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 था प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, मतलब कि एविडेंस को प्रोड्यूस करने पे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट। ठीक है, ये दो शब्द हैं, इसका मतलब आप समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। शुरू के कुछ सेक्शन मैं आपको सीआरपीसी में, जो सीआरपीसी था मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी में ये सेक्शन था 1012 टू 1114। अभी बीएसए में ये है 1042 टू 120। ठीक है, कुछ सेक्शन ऐड किए गए हैं। तो प्रोडक्शन मतलब एविडेंस यदि प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कौन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, इन दो शब्दों में ही पूरा सेक्शन बसा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जैसे 104 हुआ, न्यू बीएससी वाले का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और कोई चेंजेस भी नहीं हुए हैं, मैं आपको बता दूं कोई चेंजेस भी नहीं हुए हैं। जो इलस्ट्रेशन किसी सेक्शन का उसमें था, सॉरी सीआरपीसी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, एविडेंस एक्ट में था, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी इलस्ट्रेशन था किसी भी सेक्शन का, वो सेम पीएसए में भी है। जैसे 104 हो गया, 105 हो गया, 106 हो गया, ठीक है, 107 हो गया। तो इसमें लिखा है कि मतलब कौन प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोडक्शन मतलब कौन, जो प्रोड्यूस करेगा प्रूफ उसी को करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में यदि आप कुछ कह रहे हैं तो वो पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करने की जिम्मेदारी किस पे होगी, ये सब जो है प्रोडक्शन में दिया गया है। और उसके बाद के जो सेक्शन है वो उसका इफेक्ट बताएंगे, यदि आपने प्रोड्यूस कर दिया है एविडेंस तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, तो उसका कुछ मतलब है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब पहला सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ 104 ऑफ बीएसए। तो 104 क्या करता है, 104 ऑफ बीएसए, और ये ओल्ड में था 101 ऑफ एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये कहता है कि जो भी इंसान, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, ठीक, ये इंसान कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन इज बाउंड टू प्रूव, कह रहा कि अगर ये कुछ कह रहा है तो प्रूफ इसी पे लाई करेगा। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि कोई बैक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ही असर्ट मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट, एंड व्हेन पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इट इज सेड टू बर्डन ऑफ प्रूफ लाइनर। ठीक है, अगर ये कुछ कह रहा है तो इसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। 104 है बर्डन ऑफ प्रूफ, सिंपल है कि आप यदि कुछ कह रहे हैं तो आप पे ही प्रूफ होगा। ठीक, आपको ही प्रूफ करना होगा। इसका इलस्ट्रेशन पहला है ए, कह रहा है कि ए डिजायर कोर्ट, कह रहा है कि ए डिजायर कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश ए क्राइम विच से एज कमिटेड। अगर कह रहा है कि मान लीजिए ए है और ये बी है, ए कह रहा है कि ये इसने क्राइम किया है और इसके लिए इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो प्रूफ करने की भी जिम्मेदारी इसी इन्हीं के ऊपर होगी। आप ही प्रूफ दोगे, ये प्रूफ नहीं दिएगा कि आपने इसको ब्लेम कर दिया कि ये इन्होंने ऐसा क्राइम किया है और आप ये बी इसको प्रूफ डिसप्रूव करेगा कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया। ए डिजायर टू कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश फॉर अ क्राइम विच ए बी हैज कमिटेड, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए डिजायर टू कीप जजमेंट ही इज इंटाइटल टू, मतलब एक वही सेम कि मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है, ये कोई लैंड है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये मेरे हक की ज़मीन है, ठीक है, ये इस पे मेरा अधिकार है, तो इन्हीं को एविडेंस देने की ज़रूरत है, यहीं प्रूफ करेंगे इस चीज़ को। तो ये है 104 बर्डन ऑफ प्रूफ। हम आगे देखेंगे ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ, तो इस ये होता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब यदि किसी एक पार्टी ने कोई नहीं दे पाए एविडेंस या कोई पार्टी एविडेंस नहीं दे पाया, तो जो उसको क्लेम कर रहा है उसको देना पड़ेगा एविडेंस। तो ये है 105 ओल्ड
इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था 102, नाम है ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाई, ठीक है। ये कहा जाता है शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। क्यों कहा जाता है वो मैं अभी बताता हूँ। शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब शिफ्ट होगा बर्डन, प्रूफ करने का बर्डन जो है, जिम्मेदारी ये शिफ्ट होगी, किस पे आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि इसमें इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि यदि कोई भी बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाई पर्सन हु वुड फेल्ड इफ नो एविडेंस एट ऑल आइदर साइड, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अगर किसी भी साइड से, मान लीजिए ए है, ठीक है, और ये बी है, दोनों में से किसी ने कोई प्रूफ दे नहीं पाया, तो जो उसको क्लेम कर रहा है बर्डन उस पे होगा, ठीक है। और यदि इसने प्रूफ कर दिया, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, तो ये बर्डन प्रूफ सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा बी पे। जैसे ए सू, फिर कह रहा है कि इसका इलस्ट्रेशन पढ़िएगा, ए है, इसने सू किया है किसी लैंड के लिए बी पे, मतलब इसने बी को सूट फाइल किया है किसी लैंड लोग के लिए लेके, ये लैंड है मान लीजिए, और ये लैंड जो है सी की है, और सी का ये बेटा है, सन है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये लैंड मेरी है, इसके लिए इन्होंने बी को सू किया है, ठीक है। तो यदि बी कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाता, इफ़ नो एविडेंस वेयर गिवन ऑन आइदर साइड, यदि कोई भी, मतलब ये मान लीजिए ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि ये लैंड उसकी है कि नहीं है, लेकिन ये सी का बेटा है, ठीक है। तो अगर दोनों में से किसी ने प्रूफ नहीं कर पाया, तो बर्डन ऑन प्रूफ इज ऑन ए, तो जो क्लेम कर रहा है उसी के ऊपर वो बर्डन रहेगा, ठीक है। इसका बी इलस्ट्रेशन देखिएगा, बहुत सी इलस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन आता है एविडेंस में, ठीक है। आप देखिए बी इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। या मान लीजिए ए है और ये बी है, इसने सूट फाइल किया है कि ये मुझे मेरे पैसे लिए नहीं दे रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इनको पैसा देना है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते ए ने बी पे सूट फाइल किया, सूट, ठीक है। अब बी कह रहे हैं कि ये सूट फ्रॉड से फाइल किया गया है, फ्रॉड से इन्होंने ऑब्टेन किया है। कौन कह रहा है? बी कह रहे हैं। तो यदि आप दावा कर रहे हैं कि ये फ्रॉड से सूट फाइल किया गया था, जैसे अगर ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इनको पैसा देना है और दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर लेती, लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इज एडमिटेड, मतलब अगर ए ने भी एडमिट किया था कि एक बॉन्ड हुआ है और बी ने भी एडमिट किया था बॉन्ड हुआ है, ए ने सूट फाइल किया है इनके खिलाफ, लेकिन ये बॉन्ड ये भी एडमिट कर रहे हैं, ये भी एडमिट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये बॉन्ड तो है लेकिन ये फ्रॉड से लिया गया है। तो यदि किसी भी साइड से एविडेंस नहीं दिया गया, तो जो फ्रॉड बोल रहा है, ठीक है, यदि आइदर साइड, कोई भी साइड नहीं दे पाया एविडेंस, तो जो फ्रॉड बोल रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे रहेगा, कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो मनी, जो बॉन्ड है, ठीक है, जो बॉन्ड है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, वो बॉन्ड जो है फ्रॉड से लिया गया है। ये इलस्ट्रेशन बी कह रहा है, ठीक है, लिखा है एंड फ्रॉड इज नॉट प्रूफ देयरफॉर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बी। अब देखेंगे 106 बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए पर्टिकुलर फैक्ट, सेम उसमें कुछ दिया नहीं, इसमें यही है कि अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट को आप कह रहे हो कि ये है, तो आपको ही करना, बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी, मतलब सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये भी बहुत सिंपल है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट 106 ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में था, 103, ठीक है। इसमें ये कह रहा है, मैं इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए प्रोसिक्यूटेड बी फॉर थेफ्ट, ठीक है, ए ने कहा कि बी ने चोरी की है, ठीक है, लेकिन ये बी ने सी से, ठीक है, बी ने सी से एडमिट किया है, लिखा है कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी, ठीक है, और ये प्रूफ कर दिया इस चीज़ को,
लेकिन अब बी कह रहा है कि बी विश द कोर्ट टू बिलीव दैट द टाइम, वो कह रहा है कि नहीं, मैंने सी से एडमिट नहीं किया है चोरी के दौरान, ठीक है, लिखा था वी विश द कोर्ट टू बिलीव दैट द टाइम इन द क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर। ये कह रहा है कि सी से एडमिट करने की तो बात छोड़िए, मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं दिल्ली में था, ठीक है। तो ये दिल्ली में थे, ये पर्टिकुलर फैक्ट हुआ ना, बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए पर्टिकुलर, कि अगर आप सी से एडमिट नहीं किए हैं, जो कि ये कह रहा है कि इन्होंने सी से एडमिट किया है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं सी से कोई एडमिट नहीं किया हूँ, उस समय तो मैं दिल्ली में था, तो ये प्रूफ करने का जो बर्डन है वो बी के ऊपर होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाई ऑन दैट पर्सन हु विश द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस अनलेस इज प्रूव्ड बाय, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई आप पर्टिकुलर फैक्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ डकैती पड़ी, चोरी हुआ, मर्डर हुआ, पुलिस कही कि ये वहाँ पे थे, ये एविडेंस है, ये ऐसे ऐसे है, ये मैं बता रहा हूँ, आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो सिनेमा देख रहा था, कहाँ पे, पटना में, कहाँ पे, बनारस में, कहाँ पे, लखनऊ में, तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे मूवी देख रहा था या किसी के साथ था, एटीएम से पैसे निकाल रहा था, वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन में लिखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए पर्टिकुलर फैक्ट, अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में आप बोल रहे हैं तो वो प्रूफ करने का बर्डन जो बोल रहा है उसके ऊपर होगा।